गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सुबह का टाइम हो रहा है ब्रेकफास्ट का, पर कोई ब्रेकफास्ट खाना नहीं चाह रहा है। गर्मी लग रही है सबको। लस्सी की डिमांड हुई है। कलर बड़ा मस्त लग रहा है ना। कैसी लग रही है? नाइस, टेस्टी। फाइनली रूह अफ़ज़ा मिल गया, तो तुम्हें रूह अफ़ज़ा वाली लस्सी मिल गई। अच्छा लग रहा है टेस्ट से मिला के। अच्छा लग रहा होगा। गैस ऑयल गरम हो रहा है। छोले बनाने हैं लंच में, छोले एंड चावल। तो छोले रेसिपी फॉर यू। आज टाइम हो रहा है लगभग 11:30 के करीब। बना रही हूँ लंच। सरसों का तेल डाल दिया है, तेल गरम होने वाला है। डालेंगे जीरा, थोड़े से खड़े मसाले, लौंग, इलायची, दालचीनी एंड तेज पत्ता। गैस छोले तो हम लोगों ने बॉईल करके रख लिए हैं, और डालेंगे इसमें अपना टमाटो ऑनियन का पेस्ट। गैस अब डालेंगे इसमें अपने सारे सूखे मसाले, धनिया पाउडर, रेड चिली पाउडर, हल्दी और सॉल्ट डालेंगे स्वाद अनुसार, और इसको अच्छे से स्टर करेंगे, मतलब मिक्स कर लेंगे, अच्छे से चलाएंगे इसको। डालेंगे इसमें अपना छोले मसाला। एवरेस्ट का छोले मसाला डाला है मैंने। गैस हमारा मसाला फ्राई हो रहा है, देखने में भी सुंदर लग रहा है। हम लोग इसी टाइम पे इसमें ऐड करेंगे अपने छोले। थोड़ा जो फ्लेवर्स है वो एब्जॉर्ब कर लें, इसलिए हम अभी डालेंगे इसमें, और अब मसाले के साथ ही फ्राई करेंगे इसको। कवर कर देते हैं। मीडियम फ्लेम पे रखेंगे। गैस हमारा मसाला अच्छे से फ्राई हो गया और देखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब इसमें हम लोग ना पानी ऐड करेंगे, लगभग इतना ऐड करेंगे जितना इसका जो मतलब थोड़ा डूब जाए सारे छोले। बस अब इसको हम लोग लगभग 10 मिनट्स बॉईल होने देंगे। हमारे छोले रेडी हो जाएंगे। गैस हमारे छोले देखिए बन के बिल्कुल रेडी हो गए हैं। गैस कर देंगे बंद, और कंसिस्टेंसी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। चावल से, रोटी से, किससे खाना है आपको उस अकॉर्डिंग करेंगे। तो हमको चावल से खाना था तो मैंने थोड़ा ज़्यादा लिक्विड ही रखा था। आप अपनी मर्ज़ी से वैसे रख सकते हैं। चलिए गैस लंच कर लेते हैं हम लोग, फिर मिलती हूँ आपसे। लिखो, फिर बेडशीट डालेंगे। पहले आप अपना काम ख़त्म कर लो, फिर बिछाएंगे बेडशीट। जल्दी अच्छे से लिखो। SHOULD डैडी का हो गया दिमाग खराब, पढ़ा के। We should लिखो लिखो लिखो, जल्दी लिखो। keep लिखो। आज का मेन्यू देख लीजिए, ये रहा। चावल और छोले हम दोनों खाएंगे, और मम्मी खाएंगी रोटी एंड सूखे वाले छोले इन्होंने अपने लिए निकलवाए हैं। तो गैस और रायता भी है, तीनों ने ग्लास में ही रायता लिया है, ये देख लीजिए।
गाइस खाना हम लोग खाना शुरू कर रहे हैं, आप लोग भी खा लीजिए। गाइस पहला जो बाइट है वो आपका है, लेकिन बहुत दूर पड़ रहे हो आप लोग मेरे से। वाह, जरा हेल्प करना तो। खुद दूर कर दिया और कह रही हो दूर पड़ रहा है। ले पास। मुंह ना जल जाए कहीं। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त हनी। गाइज आपको आज मैं बहुत लेट वेलकम कर रही हूँ, क्योंकि अब बस यही रह गया है काम, बेटे की पढ़ाई, थोड़ा बहुत चैनल पे ध्यान दे सकते हैं, ज़्यादा नहीं, क्योंकि घर में थोड़ा काम भी देखना पड़ता है और बच्चा, हस्बैंड, मम्मी पापा सबको देखना पड़ता है, तो टाइम नहीं मिलता है ज़्यादा। तो गाइज आज दोपहर का लंच करके सब ऐसे सोए हैं ना। आज मैंने लंच में बनाए थे छोले, और हर बार मम्मी बनाती थी नशीला खाना। इनका खाना खा के नींद आती थी बुरी, और आज मैंने छोले बनाए, तो छोले खाने के बाद पता नहीं क्यों इतनी बुरी नींद आई है। और आज मैं सबसे ज़्यादा सोई हूँ, मतलब मैं दोपहर में 2.5 घंटा कभी नहीं सोई। जब से मैं आगरा आई हूँ तब से मुश्किल से 1 घंटा 1.5 घंटा, ऐसा 2 घंटे तक तो सोई हूँ। आज 2.5 घंटे से ऊपर मेरे को ऐसी नींद आई। 2 बजे सोई, 4:30 बजे मेरी आँख खुली, तभी उसी समय लगभग मम्मी की आँख खुली थी शायद। मम्मी राधे राधे करो। राधे राधे। और गाइस आज मुझे लाइव भी करना है, क्योंकि देखिए मेरे व्लॉग्स बनाने का बिल्कुल इच्छा भी नहीं करती, क्योंकि व्यूज़ उस हिसाब से आते नहीं हैं। मेहनत इतनी करते हैं बट व्यूज़ आते नहीं हैं। नहीं तो आप खुद सोचिए, अगर आप एक्चुअल दिमाग लगाएंगे तो आप समझिए कि अकेले जीने में और ससुराल में जीने में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो मेहनत बहुत करते हैं बट व्यूज़ नहीं आते हैं। मैं मम्मी से भी यही कह रही थी कि मम्मी सिर्फ उन लेडीज़ को सपोर्ट किया जाता है जो या तो वल्गर कंटेंट लाती हैं, या फिर बस बैठ के अपनी बकबक करती रहती हैं कैमरे पे, कुछ काम नहीं कुछ नहीं। तो गाइस ऐसे तो नहीं चल पाएगा। तो कभी कभी मन उदास हो जाता है मेरा बहुत ज़्यादा। तो मम्मी कह रही नहीं तुम परेशान मत हो, ऐसा सब ठीक हो जाएगा, तुमको भी देखना व्यूज़ आएंगे, बट कब आएंगे समझ ही नहीं आ रहा। आपको पता है कितना साल हो गया है? 1 साल, मतलब 12 महीने 1 साल होता है, ठीक है, 1 साल करीब और 7-8 महीने ऊपर हो गया मेरा चैनल बने हुए, लेकिन अभी तो कोई मतलब मेरे को रिस्पांस मिला नहीं है चैनल से। क्योंकि अगर अभी व्यूज़ अच्छे आने भी लगे, मान लो मेरे को अभी जैसे पहले बहुत कम व्यूज़ आते थे, अचानक से कुछ वीडियोस मेरे वायरल हो गए थे गोल्ड वाले, तो चलिए मान लिया कि अब मेरे व्यूज़ लगभग ऐसे 2000, 2500 ऐसे आने लगे, लेकिन वो भी मतलब स्थिर नहीं रहते, मतलब कांस्टेंट नहीं रहते हैं, उसमें भी फ्लक्चुएशन बनी रहती है, कभी कम कभी ज़्यादा, तो कुछ समझ ही नहीं आता है। जबकि मैं ये चीज़ देखती हूँ कि वो जो व्लॉगर्स हैं, जो बाकी के जो होते हैं, उन लोगों को तो वो लोग कुछ भी डालें उनको देखना ज़रूरी है डेली, और वीडियो अपलोड करेंगे विदिन आवर में कितने व्यूज़ आ जाते हैं। हम सोचते हैं कि हम लोग मत जस्ट बिकॉज डिसेंट वीडियोज़ बनाते हैं इसका ये मतलब है कि हमको कोई देखेगा नहीं, तो एटलीस्ट हमको कमेंट बॉक्स में कोई बता ही दे कि हमको चैनल का क्या करना चाहिए, रखना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। क्योंकि मेरे ऊपर वैसे भी जिम्मेदारियाँ हैं, मेरे बेटे की अब पढ़ाई शुरू हुई है ना, तो जिम्मेदारी बढ़ी गई है मेरे ऊपर। पहले वो मॉन्टेसरी स्कूल में था, मॉन्टेसरी में माँ बाप के ऊपर बिल्कुल भी बर्डन नहीं होता पढ़ाई का, क्योंकि वो मॉन्टेसरी में पूरा फोकस रखते हैं बच्चे के ऊपर। और अब जब नॉर्मल स्कूल में जब जाते हैं तो अब मैं देख रही हूँ इतना होमवर्क, मतलब ये सब तो मैंने बहुत पहली बार देखा, क्योंकि मेरा बेटा शुरू से मॉन्टेसरी में पढ़ा 3 साल, अचानक से अब उसको मैंने यहाँ पे नॉर्मल स्कूल में डाला है। जैसे नॉर्मल सब स्कूल होते हैं, अच्छे स्कूल में डाला है वैसे, लेकिन पर वही है कि अब ये कोरोना चल रहा है, तो जो टीचर्स हैं उन पे कोई बर्डन नहीं है, सारा बर्डन माँ बाप के ऊपर। अब ऐसे में भाई जो अकेले रह रहे हैं उनका तो चलो ठीक है, लेकिन जो इन लॉज के साथ रहते हैं उनके साथ तो थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बंदी होती है ना। बट वही है, क्या करे, कोई ये तो कुछ है नहीं, लेकिन हमारी मेहनत भी लोगों को नज़र नहीं आती है। तो व्यूज़ कभी 2000 हो जाते हैं, कभी 1700 हो जाते हैं। अच्छा। हाँ, फिर कोई वीडियो डाल दो तो उस पर 2000 से ऊपर चले जाएंगे, 2500 हो जाएंगे, और फिर अगले दिन डाल तो 1900 भी नहीं पहुँचेंगे। ये हो रहा है। ये चीज़ देख के मुझे फिर ख़राब लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि यार कम से कम अगर 1000 आ रहे थे तो कम से कम 1000 तो क्रॉस करे हर वीडियो, लेकिन नहीं, 2000 तक आते थे, अब 2000 से कम हो गए, किसी में 2000 से ऊपर चले जाता है। तो मतलब ये तो मतलब ऐसी हद है कि क्या ही करें अभी, मतलब समझ नहीं आ रहा।
अब मैं आप लोगों से राय चाहूँगी क्या करूँ इस चैनल का, क्योंकि मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है ये सब टॉलरेट करना। और गाइस अभी टाइम पता है क्या हो रहा है, आज मैं 6 बजे तक ये समझ लीजिए, मतलब वैसे हम लोग 4 मतलब चाय 5 बजे तक पी लेते थे, और आज जब मैं उठी थी तो पापा हस्बैंड उधर गए चले गए, तो अभी तक आए नहीं हैं। अभी आएंगे तो चाय बनेगी, या फिर हस्बैंड कह रहे थे ठंडा ही बनाने के लिए, तो उनके लिए ठंडा ही वगैरह बनाऊँगी। तो मैं आप लोगों से बस एक रिक्वेस्ट है, आप लोग इस चीज़ पे ज़रा गौर करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है ना, क्योंकि देयर इज़ अ लिमिट। जो वही बात है कि नेगेटिव कमेंट करने वाले तो काफ़ी है, बट व्यूज़ उन्हीं को दो जा कर के जो वल्गर इनफैक्ट मेरी मम्मी को तो ये सब यूट्यूब वगैरह इतना कुछ जानकारी है नहीं। उनको आज मैंने जब वीडियोस कुछ दिखाए तो मम्मी ने कहा ये सब घरेलू लेडीज़ हैं, मतलब इनके मतलब सास ससुर के साथ रहती हैं। मैंने कहा मम्मी ये सब सास ससुर के साथ नहीं रहती, लेकिन ये सब भी सास ससुर वाली हैं, ये सब अकेले अपने हस्बैंड्स के साथ रहती हैं, और ये वीडियोस इन लॉज तक, माँ बाप तक, सब तक पहुँचते हैं। तो मम्मी वही कह रही कि क्या ज़माना आ गया है। तो मम्मी मुझे वही कहती हैं तुम इतना परेशान मत हुआ करो, तुम जो करती हो अपना करते रहो, अगर ठीक है हो जाता है तो ठीक है, इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें किस चीज़ की कमी है जो तुमको ये सब करना है। तो मैंने कहा नहीं मम्मी, एक सपना था बड़ा यूट्यूबर बनने का, लोग सोचा था कि लोग पहचानेंगे मेरे को, लेकिन अब जो कंडीशंस चल रही है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि मम्मी की बात में ही दम है। तो मैं आप लोगों से एक राय चाहूँगी, अगर आप लोग मेरे को अच्छी सजेशन दे पाएँ, गाइड कर पाए थोड़ा, तो बहुत आपका आभार हो जाएगा मेरे लिए। तो गाइस हम ज़रा काम कर लेते हैं, पापा हस्बैंड आ गए हैं, फिर मिलते हैं। गाइस चाय बन रही है, हमें दूध कहाँ है, कौन सा ये दूध पड़ेगा? गाइस हमारे डिनर का टाइम हो रहा है, 7:30 का टाइम है ये लगभग हमारा। दरअसल लाइव ख़त्म हुआ है अभी। मैं बना रही हूँ डिनर में आज भिंडी की सब्ज़ी। सरसों का तेल है ये, हमारे घर में सरसों ही खाया जाता है, थोड़ा सा और डालेंगे। मैं जब लाइव कर रही थी तो मम्मी बाहर बैठ के यही चॉपिंग कर रही थी, क्योंकि उनको पता था लाइव 1 घंटा चलेगा तो मुझे कटिंग चॉपिंग का टाइम तो मिलेगा नहीं। तो वो भिंडी मिर्च ये सब काट रही थी बाहर बैठ के, इसलिए मैं जब उनको लाइव पे बुला रही थी तो वो काफ़ी लेट आई, क्योंकि वो खुद काम कर रही थी कुछ। गाइस 10 मिनट और लगेंगे, भिंडी बन जाएगी हमारी। गाइस हम नीचे बैठ के डो लगा रहे हैं, मतलब आटा बना रहे हैं, आटा लगा रही है। और मम्मी गई हैं बेटू को लेके बाहर, थोड़ा खिलाने के लिए उनको ले गई हैं। पापा हस्बैंड सब बाहर ही हैं। तो हमने कहा हम ज़रा जल्दी पल्दी ये सब निपटा लेते हैं, क्योंकि पापा को 8:30 तक खाना चाहिए ही चाहिए, उनका टाइम सब फिक्स है एकदम। और सब्ज़ी गाइस मेरी बनने ही वाली है भिंडी की। और दोपहर में छोले ना काफ़ी, एक लगभग पूरा बड़ा बाउल बच गए थे, तो मम्मी ने कहा कि अभी सूखी सब्ज़ी कोई भी बना लो, दाल वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं, वरना अगर भिंडी की सब्ज़ी सूखी होती है तो रात में एक दाल तो बनानी ही पड़ती है। लेकिन आज छोले हैं करके नहीं बनाने पड़ रहे। और भिंडी में मैं आलू इसलिए डालती हूँ कि मेरा बेटा है ना, उसमें से निकाल के खा लेता, सोच के कि फ्रेंच फ्राइज़ है, तो फ्रेंच फ्राइज से रोटी खिला दो बोलता है, इसलिए। चलिए गाइस ज़रा काम कर लूँ फटाफट से, नहीं तो पापा गुस्सा हो जाएंगे। उनको भूख कंट्रोल नहीं होती, 8:30 बजे अगर चाहिए तो चाहिए, नहीं अगर ऊपर होता है टाइम तो वो गुस्से में खाते और नहीं है फिर, इसलिए उनका ध्यान रखना पड़ता है। और गाइस ये जो आटा है ना, ये इसमें ओट्स पड़ा हुआ है, चना पड़ा हुआ है, थोड़ा गेहूँ है, मतलब गेहूँ और चने की क्वांटिटी कम है, इसमें जौ ज़्यादा है, मतलब ओट्स ज़्यादा है। इसकी रोटी मुझसे फूलती नहीं है,
तो मम्मी ही और पापा की 4 रोटियां बेलती हैं, बाकी की फिर मैं बेलती हूँ हस्बैंड और अपने और मम्मी के लिए। तो वैसे हालांकि पापा अभी 3-4 दिन पहले मैं रोटी बना रही थी, तो पापा जानबूझ के अप्रिशिएट करते रहते हैं सो दैट मेरे को ये नहीं लगे कि अरे पापा को पता नहीं कैसी लगेगी रोटी। तो कहते हैं हनी की रोटी बहुत सॉफ्ट और अच्छी बनती है। मैं मम्मी की तरफ कहा, मेरे देखो क्या कह रहे हैं। मम्मी कहती है और क्या तुम भी डरती रहती हो, अच्छी तो बन रही है। हालांकि मुझे पता है वो ऐसे ही कहते हैं, जस्ट मतलब मुझे ये नहीं लगे ये अच्छी नहीं बनती, इसलिए मैं 4 रोटी मम्मी से बोलती हूँ आप बना दो पापा की, बाकी की मैं बनाऊंगी। तो आटा हम लगाए दे रहे हैं फटाफट से। चलिए गैस हम जरा डिनर वगैरह रेडी कर ले और खिला दें सबको, फिर हम आपसे मिलेंगे, ठीक है ना। हमारा डिनर वगैरह ख़त्म हुआ है। मैं मम्मी और हस्बैंड टहले जा रहे हैं। 2 राउंड लगा दिए हम लोगों ने और ब्लॉग एंड करने का भी टाइम हो गया गाइस, क्योंकि मुझे टाइम से अपलोड भी करना होता है। हालांकि टाइम से तो फिर भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि आज मेरा 6 से 7:30 तक लगभग लाइव चला गया, तो एडिटिंग का टाइम मिला नहीं मुझे, फिर डिनर विनर में ही टाइम गया। तो अब हम और मम्मी टहल रहे हैं और करेंगे आप लोगों से अलविदा। हमें तो अभी 1-2 राउंड और लगाने हैं। मम्मी यहाँ टहलने की अच्छी सुविधा है, रात में अपना कोई भी टहलो, कोई डर नहीं, कुछ नहीं। पापा हैं तो घर पे। तो गाइस चलिए फिर आपसे मिलेंगे अपने अगले व्लॉग में। ये व्लॉग मैं करूँगी एंड, और घर जाके भी साड़ी चेंज करके एक ढीला ढाला कुर्ता पहनेंगे, क्योंकि ये भगवान छोटे छोटे बच्चे टहल रहे हैं देखिए। बहन भाई छोटे छोटे अपना घूम रहे हैं। इन लोगों को डर नहीं लगता ऐसे कॉलोनी में अकेले घूमते रहते हैं? चलिए गाइस फिर मिलते हैं आप लोगों से कल के ब्लॉग में। मम्मी कुछ बात कर रही है उनसे, तो गाइस मैं कर रही हूँ बाय बाय। मम्मी बाय करो, बाय। तुम भी बाय करो। तो बाय गाइस, मिलती हूँ कल आप लोगों से।